पिछले दो वीडियो में हमने अष्टावक्र गीता के 6 श्लोकों पर अपनी बात रखी। जनक ने अष्टावक्र से पूछा कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसी होती है, वैराग्य कैसे प्राप्त होता है। लेकिन अष्टावक्र ने जनक के प्रश्न को अनसुना करके सीधे सीधे कह दिया कि तुझे ज्ञान प्राप्त करना है, तुझे मुक्ति होना है या पांडित्य रचना है कि कैसे होता है, क्या होता है। और अष्टावक्र ने सीधे सीधे ये बात जनक के ऊपर डाल दी और अपनी बात जनक को ज्ञान देने के लिए कहा। रामकृष्ण परमहंस देव के जीवन में उल्लेख है कि नरेंद्र जब पहली बार उनके पास पहुंचे तो उनका प्रश्न था, ईश्वर होता है क्या, आपने देखा है क्या। तो परमहंस देव जी ने कहा कि तुझको भी देखना है। नरेंद्र को इस तरह के प्रति प्रश्न की आशा नहीं थी, क्योंकि जितने लोगों से वो मिले थे सबने ईश्वर के बारे में चर्चा करी थी, बातें बताई थी। लेकिन पहली बार परमहंस देव ने सीधे सीधे पूछा कि क्या तुझे भी देखना। ठीक इसी तरह अष्टावक्र ने कहा कि मुक्ति कैसे होती है या नहीं होती है, वैराग्य कैसे होता, तुझे मुक्ति चाहिए कि नहीं। और तुझे मुक्ति चाहिए तो क्षमार्जव दया तो से सत्यम को पीयूष की अमृत की तरह पी ले। तू धर्म अधर्म ये संबंध के विषय है, इनको तू हटा। तू ये नहीं है, न तू सुख है न दुख है, ये संबंध के विषय जितने भी द्वंद्व हैं संबंध के विषय। और फिर धीरे धीरे मन से आगे लेके उसको आत्मा की ओर ले जाते हुए कहते हैं कि न तुम विप्राजिको वर्णो नाश्रवी नाक्ष गोचरा असंगो सी निराकांक्षी विश्व साक्षी। तू विश्व का साक्षी है, इसलिए तू सुखी होगा। अगले श्लोक में अष्टावक्र फिर जनक को समझाते हैं। एको दृष्टासि सर्वस्व मुक्त प्रायोसि सर्वदा अयमेव हि ते बंधो दृष्टारम पश्यसीतरम। एको दृष्टासि सर्वस्व मुक्त प्रायोसि सर्वदा। तू एक, तू ही सर्वस्व सबका दृष्टा है। तू न करता है न भोगता है, न तू मात्र दृष्टा है और सर्वस्व दृष्टा, सबका दृष्टा है। ऐसा नहीं कि केवल अपना दृष्टा है, तू सबका दृष्टा है। यत् किंचित जगत्याम जगत, जो जगत और अजगत जो भी है तू सबका मात्र दृष्टा है। और तेरे बंधन का कारण जो तू मानता है वो मात्र इतना है कि तू दृष्टा को दूसरा मान रहा है, खुद नहीं मान रहा कि मैं ही दृष्टा हूं। दृष्टा को तू अन्यत्र देख रहा है, ये तेरे बंधन का कारण है। बंधन है नहीं, तुझे लगता है कि बंधन है, तो उसका कारण है कि तू अपने को दृष्टा नहीं समझ पा रहा है, साक्षी नहीं समझ पा रहा है। तेरे पास ये चैतन्य का, इस ज्ञान का अभाव। सवाल उठता है कि दृष्टारः एको दृष्टासि सर्वस्य, तू सबका दृष्टा है। आंख सबको देखती है पर आंख खुद को नहीं देखती, तो सर्वस्व नहीं हुआ। कम से कम आंख आंख को नहीं देखती। आंख सब कुछ देखती है, आंख दृष्टा है, लेकिन आंख आंख को नहीं देखती। तो सर्वस्व का दृष्टा आंख नहीं। सर्वस्व का मतलब सब कुछ, और सब कुछ आंख नहीं देखता, इसलिए आंख सर्वस्व का दृष्टा नहीं हो सकती। और यहां शब्द है सर्वस्व एको दृष्टासि
हेतु एक ही सबका दृष्टा है, तो ये कैसे संभव है? दृष्टा का दृष्टा होना कैसे संभव? दृष्टा, दृश्य और दर्शन, ये जो तीन प्रक्रियाएं हैं देखने की, एक होता है दृष्टा जो देखता है, एक होता है दृश्य जो दिखाई पड़ता है, और एक होता है उन दोनों के बीच का संबंध, दृष्टा और दृश्य के बीच का संबंध, जिसे दर्शन कहा जाता है। तो यह दृष्टा, सबका दृष्टा, तो सबका अर्थ दृष्टा का भी दृष्टा। तो जब तुम दृष्टा का भी दृष्टा हो जाते हो, तो वो दृष्टा भी दृश्य हो जाता है। दृश्य, दृष्टा और दर्शन में कोई भेद नहीं रह जाता। ये अद्वैत की अभूतपूर्व घोषणा है। जहां दो नहीं है, अद्वैत की दृष्टा और दृश्य दो नहीं है, तू भी दृष्टा, तू भी दृश्य और तू ही दर्शन। हे जन, तू दृष्टा का भी दृष्टा है। अब ये भाषा की मजबूरी है कि कहनी पड़ती है, अन्यथा ये अद्वैत की घोषणा है कि तू ही दृष्टा, तू ही दृश्य, तू ही दर्शन, और इतरम, बाहर इसके कुछ है ही नहीं। अब कैसे बाहर हो सकता है? दृष्टा, दृश्य, दर्शन सब कुछ जब एक हो गया तो बाहर कैसे हो सकता है? और तेरी जो सोचने की क्षमता है वो ये है कि दृष्टा दूसरा है, मैं दूसरा हूँ, संसार दूसरा है, दृश्य तीसरा है। इस तरह जो विभेदक बुद्धि है तुम्हारी, वो दृष्टा को अन्यत्र देखती है, और ये अन्यत्र देखना ही बंधन का कारण है। यही बंधन है। बंधन की इससे बढ़िया परिभाषा और कुछ हो नहीं सकती कि दृष्टा को तुम अलग करके जानते। एक एको दृष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा। तुम हमेशा से मुक्त रहे हो, कोई आज मुक्त नहीं होना है। तुम्हारा बंधन संभव नहीं है, क्योंकि तुम ही बंधन हो। तो तुम ही जिसको बांधते हो और तुम ही बंधने वाले हो। तो तुम बंध कैसे सकते हो? बंधन कैसे बंध सकता है? बंधन किसी को बांधता ही है, और जब तुम ही बंधन हो तो तुम दूसरे को भले बांधो, तुम नहीं बंध सकते। तुम हम बंधन हमेशा मुक्त रहता है। तो तुम बंधन हो, जो बांधा जा रहा है वो भी तुम ही हो, और बांधने की क्रिया भी तुम ही। इसलिए तुम्हारा बंधन संभव नहीं है। तुम हमेशा से ही मुक्त रहे हो और हमेशा मुक्त रहोगे। पर यह जो अज्ञान है कि तुम बंधन को दूसरा मान रहे हो, अपने को बंधा हुआ स्वीकार कर रहे हो, ये तुम्हारा बंधन है, जो अज्ञान है। चेतना की जब उच्च दशा को व्यक्ति उपलब्ध होता है, तभी आप सूर्योदय के या सूर्यास्त के समय किसी पहाड़ की चोटी पर या किसी खुले स्थान में बैठे, सवेरे जब सूरज उदय हो नहीं हुआ है, चारों तरफ अंधेरा छाया है, आप उसको देखें। धीरे 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 अंधेरा छटता जाता है, हल्का हल्का प्रकाश होता जाता है, और वह प्रकाश सूर्य उदय होते पूरे क्षितिज में, पूरे संसार में फैल जाता है। तो कैसे अंधेरे से प्रकाश का जन्म हुआ, अंधेरा मिटता गया, प्रकाश बढ़ता गया। ऐसा नहीं कि अंधेरा प्रकाश, अंधेरा भी प्रकाश ही है, लेकिन कम प्रकाश है। तो कम प्रकाश से धीरे 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 वो पूरे प्रकाश की ओर आता है। शाम को आप सूर्यास्त के समय बैठो तो पूरा जगत प्रकाशमान है। धीरे धीरे उसको देखते चलो, थोड़ा थोड़ा करके अंधेरा छाता जाता है, छाता जाता है, छाता जाता है। अंधेरा धीरे धीरे पूरी सृष्टि को, पूरे पृथ्वी को, या आपके जहां तक आपको दिखाई देता है उस सबको अंधेरा अपने आगोश में ले। इसी प्रकार हमारे चैतन्य की दशा है। हमारा चैतन्य तमस में डूबा हुआ है। उस तमस में हमको तरह तरह की चीजें दिखाई देती हैं, बंधन, मोक्ष,
भूत प्रेत पिशाच संसार ब्रह्म, ये सारी चीजें सारे द्वैत हमको उसी तमस में उसी अंधेरे में दिखाई दे। जैसे जैसे चैतन्य का प्रकाश फैलता जाता है धीरे धीरे ये सब कुछ अलग होता जाता है और एक चारों तरफ प्रकाश फैल। तो ये जो ऐसा नहीं कि प्रकाश नहीं था, प्रकाश कम था, मध्यम था, डिम था, वो धीरे धीरे बढ़ गया। हमारे चैतन्य की दशा जब धीरे धीरे बढ़ती है और परम खिलावट के साथ आती है तो ये सारे भ्रम मिट जाते हैं। तो हे जनक, तुमने अभी तक अपने को बंधन युक्त मान रखा था, दृष्टा को अलग और दृश्य को अलग मान रखा था। ये चेतना की मध्यम अवस्था थी। तू पूरे अवस्था चैतन्य को फैला तो न बंधन रहेगा और न मोक्ष रहेगा। तू मुक्ति ही है ऑलरेडी पहले से ही, इसलिए बंधन और मोक्ष दो नहीं है। तू हमेशा से मुक्त है। दृष्टा को भी दृश्य की तरह देख, दृष्टा अलग नहीं है, तू अलग नहीं है, तू ही दृष्टा है और सर्वस्व सबका दृष्टा है। इसलिए कि तू दृष्टा का भी दृष्टा है और दृश्य और दृष्टा अलग नहीं हो सकते। अद्वैत की अवधारणा अष्टावक्र जनक हो सकता है कि तू अपने को मुक्त मान, मुक्त समझ, तू अपने को दृष्टा समझ, अब तू अपने को दृश्य समझ और तू अपने को दर्शन समझ। और तू कभी बंधन में रहा ही नहीं तो मुक्त कैसे होगा? मुक्त कौन होता है? जब जो बंधन में होता है उसके मुक्त होने की संभावना होती है, और जो बंधन में ही नहीं रहा वो कैसे मुक्त होगा? बस सोचने और देखने का ढंग, मानने का ढंग है। तूने अभी तक अपने को बंधन में मान रखा था तो तू तरह तरह के प्रश्न उठाता है। तो मनोभाव बदलते रहते हैं, उद्वेग उठते हैं, उद्वेग गिरते हैं। लेकिन जब तेरे चैतन्य का प्रकाश फैलेगा तो ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। अहम कर्तेत्यहं मान महाकृष्णा ही दंसिता, न हम कर्तेति विश्वासामृतम पीत्वा सुखी। और तू जो क्षोभ को प्राप्त हुआ है, क्षोभ को प्राप्त हुआ प्राणी है, वो क्यों कर? जब तू दृष्टा हो गया है और तू ये जान गया है कि तू दृष्टा है, और लेकिन तूने अपने को करता हो, दृष्टा होने के बाद तू करता कुछ नहीं है, वो सब अपने आप रहा है। आप सांस नहीं ले रहे, सांस अपने आप चल रही है। आप खून नहीं दौड़ा रहे हो, खून अपने आप दौड़ रहा है। हृदय अपने आप धड़क रहा है, आंख अपने आप देख रही है, कान अपने आप सुन रहे हैं आवाज को। शरीर की जो भी क्रियाएं, वासनाएं उठती हैं अपने आप उठती हैं, तुम नहीं उठाते। वासनाएं उठती है अपने आप, लोभ उठता है अपने आप, काम उठता है अपने आप, क्रोध उठता है अपने आप, दया मोह, ये सब कुछ अपने आप हो रहा है। लेकिन ये जो भी अपने आप हो रहा है उसमें तुम बन जाते हो कि मैं कर रहा हूं, मैं किसी पर दया कर रहा हूं, मैं धन कमा रहा हूं, मैं लोभ बसात ये कर रहा हूं। ये करने का जो कर्ता भाव है, चाहे वो धर्म करो या अधर्म करो, दोनों ही हालत में तुम कर्ता भाव में बने रहते हो, कर्ता भाव तुम्हारा बना रहता। अहम कर्ता इति, अहं मान, ऐसा जो कर्ता होने का भाव है उसी को अहंकार कहा गया। अहं मान कि मैं ऐसा करता हूं, ये अहम मान की जो धारणा है, ये जो गांठ है मैं कर्ता होने की, ऐसी ये गांठ या अहंमान रूपी काले सर्प ने
बड़े भारी सर्प ने महाकृष्णा ही दंसिता के द्वारा तुम डसे हुए हो। अहंकार रूपी काला नाग ने तुमको डस लिया। तुम्हारे भीतर अहम भाव पैदा है कि मैं करता हूं। अहंकार का कुछ भी अर्थ अलग से नहीं है। अहंकार का अर्थ घमंड नहीं है, अहंकार का अर्थ धर्म नहीं है, अहंकार का अर्थ अभिमान नहीं है। अहंकार का अर्थ है कि मैं हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। ये जो कर्ता भोक्ता के भाव है यही है अहंकार। तो हे जनक, कर्ता के भाव से, कर्ता का भाव रूपी महाकाला नाग ने तुझको डस रखा है। ना हम करते वासा, हम मैं करता नहीं, मैं कुछ भी नहीं करता। जो भी हो रहा है अपने आप हो रहा है। खिड़कियां अपने, पत्तियां अपने आप चल रही, हवाएं अपने आप चल रही, सूरज चंद्रमा की गति अपने आप हो रही है। हमारे शरीर में खून अपने आप दौड़ रहा है। कुछ भी करने का विचार हम नहीं करते, विचार अपने आप उठता है। उस विचार के अनुपालन में हम दौड़ पड़ते हैं। बैठे हैं, एक विचार आया कि चलो नदी की ओर सैर करा, और ये विचार अपने आप उठा, हमने नहीं उठाया। हमको भ्रम ये हो जाता है कि ये विचार मैं नदी की ओर सैर करने जा रहा हूं, मैं नहीं जा रहा। ये इस विचार ने हमारे शरीर को उठा दिया और एक विचार के पीछे हम चल गए, या ये शरीर चल पड़ा। अब इस चलने को मैं कह देता हूं, कह देना अलग बात है। हमारे भीतर ये भाव पैदा हो जाता है कि मैं चल रहा हूं। और चल कौन रहा है? एक वो विचार जो दिमाग में पैदा हो गया कि चलो नदी की ओर। उस एक विचार के चलते हम नदी की ओर चले जाते और हमारे भीतर ये भाव पैदा हो जाता है कि मैं नदी की ओर गया था, जबकि मैं गया नहीं था, एक विचार ले गया था। ले जाने वाला दूसरा, जाने वाला दूसरा। ये मैं कहां से बीच में आ गया? लेकिन ये मैं आ जाता है। यही मैं जो कर्ता का भाव है, यही महाकाला नाग है, जिसके द्वारा लगभग सभी प्राणी मात्र डसे हुए हैं। इसी को शंकराचार्य की भाषा में हम माया कह सकते हैं कि माया ठगनी ने सबको ठग लिया। माया और कुछ नहीं, हमारा कर्ता भाव। जिस दिन हमारा कर्ता भाव छूट जाता है, ना हम करता ही थी, मैं करता नहीं हूं, मैं देख लूं कि मैं करता नहीं हूं, तो तू देख, विचार कर कि तू करता नहीं, कुछ भी तू नहीं कर रहा है। एक विचार पैदा होता है और वो विचार कहां से आया ये तू भी नहीं जानता। उस विचार ने तुझसे काम करा लिया और तुझको लगता है मैंने किया। तो ये जो मैंने का भाव है या मैं भाव है, यही मैं भाव अहंकार है। और जिस दिन तू कर्ता भाव से मुक्त हो जाता है, मैं कुछ भी नहीं करता, सब अपने आप हो रहा है। और ऐसा नहीं कि हम रोक रहे किसी को, जो काम हो रहा उसको रोकना भी अहंकार है। विचार उठा कि नदी की ओर चलो, तो हमने समझा ये विचार ले जा रहा, मैं नहीं जाऊंगा, तो ये न जाना भी करता ही है। हम कौन होते हैं रोकने वाले? विचार आया है, विचार ले जा रहा है। न हम जाने वाले, न हम रोकने वाले। हम करता है ही नहीं, न जाने, अच्छा, न रोकने का, न करने का, न रोकने का। रोकना भी एक क्रिया है और वो भी करता है। तो इसलिए, और कहीं रोकना भी पड़ता तो मैं नहीं रोक रहा हूं, वही विचार रोक रहा है। हमारे भीतर ये भाव हो गया, हमने एक विचार आया कि चले नदी की ओर चलते, फिर थोड़ी देर में दूसरा विचार आता है, अरे यार कहाँ जाओगे, रात हो गई है, अब जाना उचित नहीं। तो ये विचार भी कहीं दूसरी जगह से ही आया है, हमने नहीं रोका है, लेकिन हमको लगता है कि हमने चलना भी हमारा नहीं है, रोकना भी हमारा नहीं है। तो चलने का विचार प्रबल होता तो चल दो, नहीं होता तो मत जाओ। इसमें तुम कहीं करता नहीं, न चलने में न रोकने में। और यही वो भाव
पैदा हो जाता है कि हमने रोक दिया, मैं नहीं गया। रात देखा रास्ते में उबड़ खाबड़ रास्ता, इसलिए मैं नहीं, फिर करता भाव देता। तो इसलिए हे जनक, तू करता नहीं है, ऐसा विश्वास रूपी अमृत पी कर तू सुखी हो। केवल सुख का एक ही साधन है, दुख का कोई कारण नहीं बचा। जब तू करता ही नहीं है तो दुख काहे का? दुख या सुख उसके लिए हो जो करता हो। और अभी पिछले इसमें श्लोकों में अष्टावक्र ने कहा है कि धर्मा धर्मो सुखम दुखम मानसानि न ते भी। लेकिन इसका मतलब कि तुझे दुख हो, मन को दुख होगा, मन को सुख भी होगा, लेकिन तुझे नहीं, न तुझे दुख होगा न सुख होगा। ऐसे निरपेक्ष भाव में सुख रूप आनंद स्वरूप तो विराजमान होगा। अपने परम अस्तित्व में कर्ता भाव को छोड़कर तू, ऐसा अष्टावक्र जी जनक को समझाते हैं। एको विसिद्ध बोधो हम इति निश्चय बंधिना प्रज्वल्या ज्ञान गहन बीत शोका। एको विशुद्ध बोधो, मैं विशुद्ध बोध हूं, मैं एक विशिष्ट रूप से विशेष विशुद्ध बोध हूं। इति निश्चय बंधिना, ऐसा निश्चय रूपी जो अग्नि है, मैं मात्र बोध हूं। बोध शब्द बड़ा प्यारा है। बोध का अर्थ होता है परम ज्ञान, और ज्ञान भी नहीं कह सकते। बोध एक ऐसी दशा है जिसको हम ज्ञान भी नहीं कह सकते। ज्ञान प्लस संतुष्टि या संतोष, ज्ञान और संतोष का जो मिला जुला रूप है उसको हम बोध कहते हैं। सिद्धार्थ गौतम को जो हुआ उसको बुद्धत्व कहा गया। बोध शब्द से ही बुद्ध शब्द बना, बोध शब्द से ही बुद्धि शब्द बनी। बुद्धि भी बोध का ही है रूप, उसी से निकले शब्द है। बोध बड़ा अद्भुत शब्द है। देहातों में कहते हैं, कोई बात उनकी समझ में आ जाती है, संतुष्ट हो जाते हैं तो कहते हैं चलो बोध, हमको बोध हो गया, यानी संतुष्ट हो गए हैं। तो बोध का अर्थ संतुष्टि भी होता है और ज्ञान भी होता है। तो ज्ञान और संतोष, इन दोनों को जब आप मिला देते हैं, अकेले ज्ञान को नहीं, क्योंकि आगे अष्टावक्र कहते हैं ज्ञाता ज्ञानम तथा ज्ञेयम तृतीयम नास्ति वास्तवम। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय ये वास्तविक नहीं है, तो अष्टावक्र ज्ञान को भी काट देते हैं। अष्टावक्र का नया शब्द है बोध। एको विशुद्ध बोधो हम, मैं बोध मात्र हूं। बोध का अर्थ ज्ञान धन संतोष, ज्ञान और संतोष का मिला जुला जो रूप है एकमात्र, उसके अलावा कुछ नहीं, वो मैं। एको विशुद्ध बोधो हम इति निश्चय बंधिना। अभी नया शब्द है निश्चय बंधिना, निश्चित, ऐसा निश्चय रूपी अग्नि से। निश्चय किसी चीज का कब होता है? जब किसी चीज को हम पूरी तरह से जानकर संतुष्ट हो जाते हैं, पूरी तरह से संतुष्ट उसके स्वरूप को समझकर, तब हमको निश्चय होता है। अन्यथा कहीं न कहीं संदेह का कीड़ा भीतर, कितना भी लोग हमको समझाएं या आपको समझाएं, आप अगर उस चीज को पूरी तरह नहीं जानते तो पूरी तरह
संतुष्ट नहीं हो सकते तो निश्चित रूप से निश्चय नहीं हो सकता। निश्चय होना एक अद्भुत प्रक्रिया है भीतर। एक बार जब कोई बात निश्चय हो जाती है तो उसके विरोध में कोई लाख तर्क दे, लाख उदाहरण दे, वो निश्चय से नहीं लगता। अब निश्चय भी एक तरह का होगा कि मैंने निश्चय कर लिया है, भीतर भले हमारे संदेह, लेकिन अब मैं निश्चय कर लिया है मैंने, तो मैं इस काम को करूंगा ही, चाहे जो हो जाए परिणाम। ये निश्चय निश्चय बाहरी निश्चय, इसमें संदेह भीतर है। और एक निश्चय हो गया है कि हमने सब कुछ देख लिया है। अब उसके विपरीत में कोई लाख तर्क दे, लाख प्रमाण दे, लेकिन वो सारे प्रमाण व्यर्थ हो गए हैं क्योंकि मैंने देख लिया। तो जब हमको बोध हो जाता है, एको विशुद्ध बोध हो, मैं विशुद्ध रूप से मात्र बोध हूँ, ज्ञान नहीं, ज्ञान और संतुष्ट का मिला जुला रूप, बोध एक तीसरी चीज है। तो जब मैं उसको विशुद्ध बोध हूं मैं, ऐसा जब निश्चय हो जाता है तो इस निश्चय रूपी अग्नि से अज्ञान रूपी गहन अंधकार प्रज्वाल जलाकर जल जाती है। जला दो बीत शोका सभी, इस निश्चय रूपी अग्नि से, क्योंकि तुझे बोध होगा तभी निश्चय होगा। कोई बात निश्चय तभी होती है जब तो बोध रूपी निश्चय से और निश्चय रूपी अग्नि से, तो ये जो अहंकार है, अंधकार है, इसको जला, अज्ञान का जो गहन अंधकार है, अभी मैंने कहा अज्ञान और ज्ञान भी दो चीजें नहीं। ज्ञान का अभाव अज्ञान है और अज्ञान का अभाव ज्ञान है। एक ही लाइन में एक छोर अज्ञान है, दूसरा छोर ज्ञान है। एक लाइन से जैसे ही आप आगे बढ़ते जाते हो, ज्ञान बढ़ता जाता है। जैसे आधी रात के बाद गहन अंधकार छाया हुआ है, पर आप देखते हो धीरे 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 सवेरे होते होते अंधकार कम होने लगता है और प्रकाश बढ़ने लगता है। वही प्रकाश जब हरी दोपहरी में पूरे सभा पर होता है तो पूरा दिखाई देता है दूर दूर तक, और संध्या होते ही वही ज्ञान, वही प्रकाश कम होता जाता है। तो ज्ञान की भाषा में आधी रात को महाअज्ञान और भरी दोपहरी में परम ज्ञान। तो अग्नि से जैसे हम सूरज से प्रकाश करते हैं तो अंधकार को जला देते हैं, तो ऐसे निश्चय रूपी अग्नि से, निश्चय रूपी सूर्य से, तो ये जो गहन अंधकार है अज्ञान का, इसको प्रकाशित कर दे, इसको जला दे। जला दे यानी प्रकाशित कर दे। और जैसे ही तू प्रकाशित करेगा, बीत शोक, तेरे जो भी शोक है, जो भी दुख है, वो सब नष्ट हो जाएंगे। शोक और दुख है क्या? हमारे शोक क्या है? हमारे शोक है धन नहीं है, पुत्र नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, इसके चलते बीमारी आएगी, रोग आएंगे, हम मर जाएंगे। महाशोक है मृत्यु, और मृत्यु तब तक शोक है जब तक अज्ञान। जैसे ही अज्ञान कम होता जाता है, ज्ञान का प्रकाश फैलता जाता है, तो पता चलता है कि मृत्यु है, क्योंकि मैं बोध मात्र हूं। मृत्यु हो ही नहीं सकती, बोध की क्या मृत्यु हो? जब मैं बोध मात्र हूं, विशुद्ध बोध हूं, दृष्टा हूं, करता हूं ही नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं पूरे विश्व का साक्षी हूं और साक्षी का भी साक्षी हूं, तो मृत्यु किसकी और कैसे? तो मृत्यु एक झूठी घटना हो जाती है। तब फिर मृत्यु का जो भय है, जो महाशोक है, दत्तात्रेय के अवधूत गीता का पहला ही श्लोक है, ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना महद भय परित्राणाम विप्राणाम उपजायते।
महद जो भय है, महान जो भय है, मृत्यु का भय, उससे बचने के लिए विप्रों में अद्वैत की वासना उत्पन्न होती है अपने आप, कि मैं अद्वैत हो जाऊं। जब दो रह ही ना जाएंगे, जीवन मृत्यु दो न रह जाएगा, तो फिर मृत्यु किसकी होगी? जब मेरे अलावा कुछ बचेगा ही नहीं, तो मृत्यु किसकी होगी? मृत्यु कैसे होगी? तो मृत्यु फिर छोटी हो जाती है। तो जो महाशोक है, उस शोक से तू बाहर आ जा और सुखी हो। ऐसा कहते अष्टावक्र जी जनक को सुखी होने का पुनः उपदेश करते हैं। और ये बार बार कहते कि तू सुखी हो जा, संसार की छोड़ की ज्ञान कैसा होता है, वैराग्य कैसा होता है, होता होगा जैसा होता होगा, तुझे उससे कोई मतलब नहीं। तुझे मतलब है तुझसे। तू ज्ञानी हो जा, तू वैरागी हो जा। तू इधर सोच, अपने बारे में पूछ कि मैं कैसे ज्ञानी हो जाऊं। तो अष्टावक्र इस बात को हटाकर कि कैसा होता, सीधे सीधे जनक के बिंदु पर आते हैं और उसको सुखी होने का अचूक मंत्र बताते हैं। एक ओ विशुद्ध बोधो हम इत निश्चय बनिना प्रज्वाल्या ज्ञान गहन बीच शोका। अब